Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन क्लास 9 सब्जेक्ट था अपना हिंदी और चैप्टर था आपका 6। पार्ट का नाम था धर्म की आड़। ये अपन कर रहे थे। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में अपन ने, जो इसके लेखक हैं इस चैप्टर के, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। धर्म की आड़, इसके विषय में भी थोड़ा सा अपन फर्स्ट पेज की रीडिंग हो गई थी अपनी। तो फर्स्ट पेज की जो रीडिंग हुई थी तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि धर्म की आड़ लेकर, धर्म के सहारे लोग मतलब कितने अपने आप को, जो गरीब लोग होते हैं, जो मीडियम वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, तो अमीर लोग क्या करते हैं, उन वर्गों के लोगों को धर्म और संप्रदाय के साथ में उनको ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, धर्म और संप्रदाय के ऐसे पाठ पढ़ाकर, और क्या करते हैं, उनको आपस में धर्म और मजहब के लिए आपस में लड़वाते हैं कि धर्म ही सब कुछ है, ऐसा बताते हैं। तो इस विषय में अपन ने पढ़ लिया है। अब आगे अपन सेकंड पेज पढ़ेंगे। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जा सकता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें ये भी बताया है कि लोग धर्म का सहारा लेकर, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो धर्म का सहारा लेकर क्या करते हैं, जो छोटे गरीब लोग हैं उनको दबाते हैं और उनसे धर्म और संप्रदाय के लिए लड़ाते हैं आपस में, और उनका खून पसीना पूरा निचोड़कर अपने आप को बड़े बड़े सेठ साहूकार समझते हैं और बन जाते हैं, बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। धन को लूटते हैं उनसे। ये धर्म की आड़ में क्या करते हैं, धन लूटते हैं कि देखो ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं किया आपने तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इसीलिए आपको ये यज्ञ करना जरूरी है, आपको ये चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है। इस प्रकार से उनको क्या करते हैं, बाध्य करते हैं, धर्म के लिए आपस में लड़वाते हैं या धर्म के लिए कुछ भी चढ़ोतरी मांगते हैं या कुछ करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल बुद्धि से हीन है, जिनके पास दिमाग नहीं है, वो क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने धन को दे देते हैं, और इस प्रकार से वो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, और भी बड़े होते जाते हैं। आगे देखिए, बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। क्या करते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। जो मैंने बताया ना आपको, क्या है, बड़े लोग तो तमाशा देख रहे हैं, खड़े हो गए और दूर से तमाशा देख रहे हैं, पर जो छोटे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तुम मजहब के नाम पर, धर्म की आड़ में आपस में लड़ा देते हैं उनको और खुद बैठ के तमाशा देखते हैं, और जब मर मिट जाते हैं वो लोग तो उनके धन को लूट लेते हैं ये लोग। देखिए, मूर्ख बेचारा धर्म की दुहाइयां देते और दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बारियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन जो है, उनका जो आसन मतलब बैठने का स्थान, उनका आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले
जाने वाले इन भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। जो भारत में जो मेन झगड़ा है वो काय का है? धर्म और संप्रदाय के लिए लोग झगड़ते हैं आपस में, है ना। तो मेन मुद्दा क्या है? धर्म को लेकर, अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा करा आपने तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि धर्म को देखते हुए लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल मूर्ख लोग होते हैं, जिनमें बुद्धि नहीं होती। आप इतने लड़ते हैं कि आपस में एक दूसरे को काट मार देते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा है। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। मतलब धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म ऐसा हो कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ईसाई धर्म को मानूं तो मैं श्री कृष्ण को मानूं, मैं राम को मानना चाहती हूँ, मैं किसी भी धर्म में किसी देवता को मानना चाहती हूँ तो मैं उसी को मानूं। जबरदस्ती ना हो मेरे ऊपर कि नहीं तुम तो मुस्लिम धर्म ही मानोगी, तुम तो हिंदू धर्म में ये देवी की ही पूजा करोगी और किसी की पूजा नहीं कर सकती। तो ऐसा धर्म के ऊपर किसी की पाबंदी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा ही करना है, ऐसा ही होगा, ऐसा करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश में जो चल रहा है धर्म के ऊपर भ्रष्टाचार चल रहा है वो कम कैसे होगा? जब अपन पूरी धर्म के मामले में धर्म को मानने के लिए पूरी छूट दे देंगे लोगों को कि आपको जो धर्म मानना है, आपको जिस ईश्वर को मानना है, आप वो ईश्वर को मानिए। देखिए आगे, आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने, दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। धर्म को मानने की पूरी छूट दे दी, पूरी आजादी दे दी धर्म को मानने के लिए। आपको जो मानना है आप वो मानिए, आपको जो मानना है आप वो मानिए, पर कुछ कानून बनाया जाए, नहीं तो लोग फिर भी लड़ मारे होंगे आपस में, है ना। तो इसलिए एक ऐसा कुछ कानून बनाया जाए कि लोग आपस में जो दूसरे धर्म के लोग हैं या तीसरे धर्म के लोग हैं वो आपस में न टकराएं, अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता से, पूर्ण स्वतंत्रता से माने और उसका पालन करें, एक दूसरे के मामले में दखल ना दें। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के लिए में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उन दिनों हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रखा था। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं स्वाधीनता के पीछे हटाकर एक कदम स्वाधीनता, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। कहते हैं ना कि हमारा भारत, हमारा देश स्वतंत्र है, पर धर्मनिरपेक्षता के मामले में बोलते हैं, संविधान में भी लिखा है धर्मनिरपेक्षता करते हैं, पूर्ण रूप से कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता। पर हमें आज कोई ऐसा, जब हमारे ऊपर हर प्रकार से पारिवारिक रूप से
या किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर दबाव है। किस प्रकार का? धर्म को मानने का, कि तुम्हें यही धर्म मानना है। तुम इतने दिनों से हमारे घर में, हमारे परिवार में ये धर्म माना जा रहा है, तो तुम यही धर्म मानोगे। अगर आपको कोई धर्म अच्छा लगता है तो आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि उस धर्म को परिवर्तन करके आप उसमें चले जाओ। आपको मुस्लिम धर्म पसंद है तो आप उसमें चले जाओ, आपको ईसाई धर्म पसंद है तो आप उसमें चले जाओ, ईसाइयों को हिंदू धर्म पसंद है तो वो हिंदू को। ये अभी क्या है? ये एक दबाव है, अभी भी दबाव है। वैसे तो पूरी रूप से स्वतंत्र है, अगर चाहते हैं आप बदल सकते हैं धर्म को अपने, मगर धर्मनिरपेक्ष धर्म के ऊपर आज भी जो धर्माचार्य होते हैं, बड़े बड़े मौलवी होते हैं और पादरी होते हैं, तो ये लोग क्या है? धर्म की मानने के लिए दबाव डालते हैं कि तुम इसी धर्म को मानोगे, तुम नहीं बदल सकते इस धर्म को। आपस में लड़वाते हैं ये लोग। तो आपको समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद आपका एक पेज और रह गया है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।